मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम अपनी योगा टीम डीडीआर सेक्टर 11 के डीडीए पार्क में गए। डीडीआर एक संस्था है जो रनिंग के ऊपर फोकस किए हुए हैं और आज उनका जिस प्रकार से हर शनिवार क्लास लगती है, तो आज उनकी ये क्लास थी जिसमें हमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से योगासन कराए जा रहे थे, व्यायाम कराए जा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह का खुशनुमा माहौल और सभी लोग उत्साहित और इतने अच्छे ढंग से एक्सरसाइज कर रहे थे कि देख के लगता ही नहीं था कि दिल्ली में बड़े बड़े अफसर होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे या बड़े बड़े पदों पे बैठे होंगे। क्योंकि नॉर्मली हो गया है कि ज्यादातर लोग इतने शिथिल होते चले जा रहे हैं कि बस कुर्सियों की अगर कुर्सी मिल गई तो कुर्सियों वाली अगर कोई जॉब मिल गई तो बस कुर्सी पे बैठे रहो और शरीर को फिर हिलाना डुलाना ही नहीं है। लेकिन इसमें देखिए कितने अच्छे सुंदर तरीके से सभी साधक जन कितने बढ़िया अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ये इनके योगा टीचर और बहुत अच्छे से इनको सबको योगासन कराते हुए। मित्रों, एक इस योगासन इन क्रियाओं के ऊपर मुझे याद आता है कि आप जो देख रहे हैं ये इतना स्टेमिना लिए हुए सभी लोग, ये ऐसे एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। किसी आदमी की, जैसे हम लोगों ने भी ये वीडियो डाली हुई है और एक इच्छा ये रहती है कि वीडियो वायरल हो जाए, तो ऐसे ही किसी यूट्यूबर की वीडियो वायरल हुई तो अगले दिन सभी लोग उसको बधाइयां देने आने लगे कि भाई तुमने एक वीडियो डाली और एकदम से वायरल हो गई, फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई और तुम एकदम से पॉपुलर हो गए हो। उसने कहा भाई ठीक है, आपका स्वागत है, आप आइए जरा बैठ के बात करते हैं। उन्होंने कहा भाई तुमने एक वीडियो बनाई और इतने बढ़िया से वीडियो बनी कि ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से वायरल हुई है। तो यूट्यूबर ने कितना बढ़िया सुंदर जवाब दिया कि बोले भाई वीडियो एक वायरल जरूर हुई है लेकिन इसमें मेहनत मेरी सालों की है। सालों मैंने प्रैक्टिस करी है, रोजाना मैंने ढंग से मैंने प्रैक्टिस करी, तब जाके ये वीडियो आज ऐसी हुई जो वायरल हो पाई है। क्योंकि वायरल हुई होती है जो किसी मन को भा जाए। आप ये देखिए कितने बुजुर्ग, कितने उम्र दराज है, लगभग सभी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं और कितने अच्छे से मरकट आसन कर रहे हैं और वो भी प्रसन्न चेहरे के साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। एक बार ऐसे ही एक बुजुर्ग थे, 80-90 साल की उम्र और बहुत ही तंदुरुस्त शरीर, रोज की दौड़ भाग करते और एकदम से चेहरा लाल सुर्ख पड़ा हुआ और पूरी चर्चा थी क्षेत्र में कि भाई दादाजी हैं, 90-100 साल के हैं लेकिन शरीर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और ये धीरे धीरे खबर वहाँ के जो राजा थे उन तक भी खबर पहुंची कि भाई 90 साल में पता नहीं ऐसा क्या खाते हैं कि इनकी सेहत बहुत जबरदस्त है, अभी भी इतना स्टेमिना है कि अच्छी मंजिल को यूं ही पा जाते हैं। राजा को लगा कि यार मुझे ऐसे आदमी से जरूर मुलाकात करनी चाहिए। उनको बुलवा भेजा, बोले दादाजी अपनी सेहत का राज बताइए और हमें वो बताइए कि आप ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाते हो, ऐसी कौन सी चीज आप इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से आप इतने तंदुरुस्त हो। उसने कहा राजा मैं कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं तो बेर खाता हूँ, बेर, साधारण से बेर खाता हूँ। अरे बोले कि बाबा झूठ बोलते हो, इन बेरों में ऐसी क्या ताकत हो सकती है कि जो आप इतने, मुझे लाल सुर्ख चेहरा पड़ा हुआ है तुम्हारा और इतने उत्साह से भरे हुए हो। तो उन्होंने कहा राजा मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने बेर ही खाए हैं अभी तक और इन बेरों के दम पे मैं इतना बढ़िया से अपना जीवन चला रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है आप चले जाइए। उन्होंने विदा ली वहां से। तो राजा ने अपने गुप्तचर लगाए कि इनकी पूरी रैकी करो, इनको पूरा दिन के दिनचर्या पे ध्यान दो, सुबह कितने बजे जगते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, जिसकी वजह से 90 साल में भी ये इतने फिट और तंदुरुस्त बने हुए, कोई मोटापा नहीं है, कोई हड्डियों का रोग नहीं है, कोई इनके दांत नहीं उखड़े हुए, इनके बाल एकदम से बढ़िया घने हैं, बाल नहीं उड़े इनके भी। और बहुत सारी चीजें ऐसी उनकी गिनाई कि इनके पे पता करो कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये इतने जवान और तंदुरुस्त बने हुए हैं। तो सिपाही उनके पीछे लगे, दादाजी का रोजाना की उनकी दिनचर्या देखने लगे और 15-20 दिन के बाद राजा को आके खबर दी कि राजा जो बाबा कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य बात है। देखिए ये सभी लोग साधक कितने बढ़िया से चने का प्रसाद, आज चने का और उबले हुए चने पहले अंकुरित किए हुए, फिर उनको उबाल के उनमें थोड़ा सा तड़का लगा के अच्छा खीरा, टमाटर, जो आजकल जो चीजें चल रही हैं ये सब चीजें डाल के और मिर्च मसाले के साथ बढ़िया बनाया गया है। और आज एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से
25 तारीख को जो वोट डलनी है दिल्ली में, उसके लिए अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चल रहा था, और उसी बीच में हमारी ये क्लास भी चली है। तो जब सिपाहियों ने दिया राजा को कि राजा, वो बाबा कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सवेरे 4 बजे जग के हमने रूटीन रोज का देखा, 4 बजे जग के वो सीधा नहा धो के और बाहर निकल लेते थे, और 10 किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ है, तो चढ़ते चढ़ते वो चोटी पे पहुंचते हैं। हम भी रोजाना गए, और वहाँ झाड़ियों में से बाबा बेर तोड़ते हैं और बेर तोड़ के खाते हैं और वहां से जेबों में रख के लेके आते हैं, रोजाना वहां से जेब में रख के भी लेके आते हैं। यही उनकी रोज की दिनचर्या है। घर में आके हल्का फुल्का खाना लेना, शाम को बहुत हल्का भोजन लेते हैं, और पूरी दिनचर्या इनकी बहुत शानदार है। फिर राजा ने उनको बाबा को बुलवा भेजा, बोले बुलाओ बाबा को। बाबा फिर हाजिर हो गए, बोले कि कहो राजा क्या बात है, मुझे क्यों याद किया। बोले कि बाबा मैंने कंफर्म कर लिया कि तुम बिल्कुल जो कहा था बिल्कुल सत्य कही है आपने, लेकिन ये बताइए उन साधारण बेरों में क्या रखा है जिसकी वजह से आप उन बेरों को खा के से तंदुरुस्त हो गए हो। बाबा कहते हैं कि राजा वो बेर जरूर साधारण है, लेकिन जो रोज का रूटीन है ना वो बड़ा असाधारण है। रोज सुबह जगना, 4 बजे नहा धो के पहाड़ पर चढ़ना, वहां पे जाके बेर खाने, पूरे दिन कंट्रोल करना कि कोई उल्टा सीधा ना खा जाए, तब जाके ये शरीर मिलता है। आप ये देख रहे हो इन सबके शरीर कितने सुंदर, इतनी उम्र में भी बिल्कुल एकदम से जोश से भरे हुए लबालब हैं ये सब लोग। कितने शानदार तरीके से हमारे डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर हमारे सुरेंद्र यादव सर, डॉक्टर शीला मैडम, मीना मैडम, और भी सभी लोग यहाँ पे, डॉक्टर नीना शेलंगिया, नीना यादव, ये सब लोग बड़े उत्साहित, देखिए कितने खुले हुए चेहरे हैं। क्या ऐसा लगता है आपको कि इन पे कहीं उम्र का कोई असर आएगा? कभी नहीं आएगा। चाहे 100 साल के भी हो जाएंगे तभी भी ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे ही हंसते हंसते इनके रास्ते कटेंगे। और मैं तो कहता हूँ इन लोगों के साथ जुड़ जाओ, अपने आप को ठीक बनाओ, और एक दिन इनकी तरह ही आपकी योगा क्लासेस शुरू करो। समाज में इतना बढ़िया माहौल बन जाए कि लोग देखें तो कहें कि वाह क्या शरीर बनाया है, क्या रौनक है चेहरे पे, और अपने चेहरे पे रौनक लाओ और दूसरों को भी ऐसे रौनकदार बनाओ। करो योग, रहो निरोग। बहुत बढ़िया, अच्छा। ये पतंजलि की तरफ से डॉक्टर राजेश यादव चलाते हैं क्लास, और आज इस पार्क में हम 3 जगह गए और तीनों जगह की क्लास हमने अटेंड करी। और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैडम आई हुई है, सभी को अवेयर कर रही है कि 25 तारीख को आप लोगों ने जरूर वोट डालना है, क्योंकि वोट डालोगे तो देश का कुछ भला होगा। आप लोगों ने वोट नहीं डाली तो फिर आगे 5 साल तक किसी भी नेता को, किसी भी कर्मचारी को कोसिएगा मत कि लोग क्या कितने करप्ट हो गए। करप्शन तो वहां है जब हम वोट नहीं डालते। सबसे बड़ा करप्शन तो हमारा वोट न डालना है। फिर उनको मनमानी है, जो चुना जाएगा चुन जाएगा, लेकिन आपका तो कोई सहयोग नहीं है। आप अपना सहयोग दिखाइए और पोलिंग बूथ तक जाइए, अपने आसपास के लोगों को लेके जाइए, बड़े बुजुर्गों को लेके जाइए और सबसे वोट कराइए, और तभी आपका देश सुरक्षित रह पाएगा। देश हित में वोट डालिए, जो आपके देश की रक्षा कर सके, देश का विकास कर सके, ऐसे लोगों को चुनिए। पार्टी कोई भी हो, नेता ऐसा होना चाहिए जो आपका भला कर सके, देश का भला कर सके। खाली जाति बिरादरी के ऊपर, किसी कम्युनिटी के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर बिल्कुल वोट मत डालिए। वोट डालिए कि कौन देश हित की बात करता है, कौन देश में भला कर सकता है। ये देखिए कितने हंसते खिलते चेहरे हैं। आप थोड़ी बहुत कोशिश तो करिए, रोजाना जगिए और जग के पार्कों की तरफ चलिए और ऐसे ऐसे झुंड बनाइए, लोगों को प्रोत्साहित करिए। यही लोग आगे चल के एक एक क्लास जब ले लेंगे ना, तो समाज में इतनी जगह क्लास शुरू हो जाएंगी जिनका कोई ठीक नहीं है। कितना देखो अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, इतने अच्छे से हंस रहे हैं। आप भी इन्हीं लोगों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इस तरीके के नारे, करो योग रहो निरोग, ऐसी धारणाएं रोजाना बनाइए और अपने आप को स्वस्थ और फिट बनाइए। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, और योग करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। योग करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, दौड़ फिर कर नहीं पाओगे। दौड़ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे,
भ्रामरी कर नहीं पाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। भ्रामरी कर नहीं पाओगे, भ्रामरी करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। योग करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय जवान जय